हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अपना शुरू करते हैं लेक्चर्स। ये हमारा नाम, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए, सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगी, ये unisol.empower@gmail.com। इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इश्यूज है या कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारे में, तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। यूनिसोल एम्पावर्ड, हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, पहली बात, बस ऐसे ही बता रहे हैं। प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं। यूनिसोल पावर, यूनिसोल डॉट यहाँ पे डाल दीजिए, unisol.empower@gmail.com। डाउट हो तो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, काम की बात पे आते हैं। हाँ, थर्ड, ये हमारी डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं आपको, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोटोनिक साइंस, जिसको आप इंजीनियरिंग फिजिक्स भी बोलते हैं। नॉर्मली आप कॉलेज आते इसको इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलते हैं, ईपी के शॉर्ट फॉर्म से फेमस है ये जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, उसी तरह ये भी एक डिपार्टमेंट होती है फिजिक्स की। आईआईटी एनआईटी में आपको मिलेंगे। ये दोनों में आपको अवेलेबल मिलता है, आईआईटी एनआईटी में। चलिए पढ़ाने पे आता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको यहाँ छोड़ा था, एक्सप्लेन किया था कैसे पावर चेंज होता है, ए क्यूब बी क्यूब सारे मतलब एक्सप्लेन कर दिया था। माइनस कैसे लेते हैं, प्लस का पावर कैसे, मतलब अगर मान लो इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो क्या करना है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लिख, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लिख के, अब माइनस कहाँ कहाँ लगाना है मैंने बताया था, जितने और पावर्स हो वही माइनस लगाना है। मतलब मान लो यहाँ पे बी के साथ माइनस है, तो माइनस बी जहां जहां ऐसा रहेगा बी का साथ, मतलब बी स्क्वायर रहेगा टर्म्स के बीच में, बी क्यूब रहेगा, सॉरी बी वन होगा, बी स्क्वायर में नहीं लगाना आगे माइनस, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा, ये दोनों के आगे माइनस लगेगा। ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। और a प्लस बी का पावर n को कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल एनसीआर भी मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होता है, इस तो n इंटू n माइनस वन डॉट डॉट इंटू वन। हाँ, इसे 6 फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। ऐसे ही बताया था 5 फैक्टोरियल क्या होता है लास्ट क्लास में। आपको बताया था 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और आपको एक और चीज बताया था, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इंपॉर्टेंट है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ये तो 7 लग रहा है, फिर बोलो सर ने गलत पढ़ा दिया, 1 होता है। वन 0 फैक्टोरियल, इसके मैंने अपने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। किसी को प्रॉब्लम होगी तो लास्ट लेक्चर जो पार्ट 2 है इसका, अभी हम पार्ट 3 में हैं, आज पार्ट 3 है, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। अभी पार्ट 3 चल रही है आज। पार्ट 2 में आपको ये प्रॉपर मिल जाएगा, ये बहुत जरूरी है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा बार बार।
ए प्लस बी का होल का पावर 4, ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये भी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। सॉल्व करोगे तो यही निकलेगा। फिर आपको मैंने यही बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताया था। फिर ये भी बताया था ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन। एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हाँ 1 2 मतलब 1 2 3 हाँ ये 3 4 ले चलो, मतलब मान सकते हो 1 2 के यही चलेगा कोई याद 1 2 3 डॉट 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 एन। जीरो पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, अलग ही हो जाएगा ये, फिर अलग टाइप का ही मतलब जीरो हो जाएगा obviously यार। मिनिमम पावर जीरो वन होता है, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। ये आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। और एक और चीज बताया था, अगर बी इंटू ए का पावर 0 हो तो 1 इंटू बी के बराबर होता है, तो ये बी हो जाता है। ये बहुत आसान चीज है। और मैं इस लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, मैं इस लेक्चर में डिवीजन पहले बताऊंगा, क्वेश्चंस मैं करा रहा था और कराऊंगा। पहले डिवीजन आपको करा देना चाहिए, डिवीजन का कॉन्सेप्ट। डिवीजन उससे पहले मैंने एक और चीज से पहले एक और बताऊंगा आपको कि अगर कोई नंबर ऐसे हो, सपोज मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आपको याद है और आपने तरीका ही बताया, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और याद है जब मैं गूगल मीट पे लेक्चर ले रहा था, गूगल मीट पे, उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए क्यूब, मतलब कैसे बताऊं, ए प्लस बी प्लस सी। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस नंबर को कैसे बाहर लेते हैं। अभी मैंने एक और चीज, इस टाइप के नंबर को मतलब ये नंबर क्या होगा तो इसको कैसे निकालते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया था। और मैंने एक और चीज एक्सप्लेन किया था, मान लो ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी इंटू ए ए बी क्यूब सी, इस टाइप का हो तो इसमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकलेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस बी क्यूब सी, इस टाइप को हम कर सकते हैं। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। अब किसी भी चीज का फैक्टर फॉर्म में समझ रहे हैं, मतलब कैसे बताऊं, फैक्टर फॉर्म। जैसे ये मैंने आपको लिखा था ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन माइनस टू समझ रहे हो ना, मतलब एन मतलब मान लो कोई भी नंबर उसे कंपेयर से करते करते बी स्क्वायर, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे बताया था ना मैंने। इसको मतलब दो डब्बों के बीच में कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल दो डब्बे थे ना। इस इक्वेशन को, ये तो लीनियर में था, इसके दो के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे या तीन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे, ये कैसे करते हैं। देखिए बाकी चीज में तो कॉमन ले लेके करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे वो कर लेते हैं, कॉमन ले लेके ए स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, ऐसे करते हैं सब कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, पहले ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे फिर बी स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि ये ले लो ए स्क्वायर ए क्यूब, मैं पूछूंगा इसको इस दो डब्बों को मल्टीप्लिकेशन में लिख के दिखाओ, ऐसे कैसे करोगे, ऐसा पूछा जाता है। इसको क्वेश्चन है यही है, इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। पहले ए पे ध्यान दो, देखो ऐसा कभी ए बी सी डी हो ना, तो इसमें पहले देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ए को देखो, ए कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 है, और इसमें तो तुक्का लगता है।
ये तुक्का में ढलता है, नॉर्मली बुक्स में दिया था, पर यहाँ पे आपका लॉजिक ही काम आता है, ये तुरंत नहीं आएगा। ये तब मैंने जितना आपको पढ़ाया था ना करके, तो आप दिमाग तक आएगा, पर इसको करने के मैं शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पे भी बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी बी सी कॉमन है, और ये ए स्क्वायर पे एक ए है। यहाँ पे आओ, बी स्क्वायर के साथ ये एक है ए, यहाँ पे एक और बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी एक सी है, यहाँ पे भी सी है, कुछ दिख रहा है कॉमन अजीब सा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे किया, लॉजिकल दिमाग लगाया, ये दिखती है। ट्रिक इसके ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, ट्रिक मतलब वो भी लॉजिकली ट्रिक होते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों में ए, तो आपको मैंने एक चीज बताया था ना, ए इंटू बी, मैंने पहले बता दी, इससे इससे रिलेटेड मत करना, मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, कुछ और लिख देता हूँ यार, ऐसे बोलो कि सेम चीज है। ई एफ प्लस ई जी को हम ऐसे लिखते हैं, ई इंटू एफ प्लस सी। जी क्या था, एक एक्सप्रेशन था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक एल्जेब्रिक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कॉमन क्या है, ई ई, इसमें ये कॉमन है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सेम मैंने यही लॉजिक लगाया, यहाँ पे भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ, इस फॉर्म में लिखो। और आपको मैंने एक और चीज बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप रियल नंबर के फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ना था ये टूटेगा आपको इस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। नॉर्मली नहीं टूट सकता, ये नॉर्मली नहीं टूट सकता, ये इस फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म में मिलेगा। अभी मैंने इसको ऐसे दिखाया था उस पिछले क्लास में, बार, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस पे ध्यान देना, इस फॉर्म में टूटता है। इसमें एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आता है कि अगर नंबर इस फॉर्म में हो, देखो दे यार, हाँ, इस फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, इस फॉर्म में नंबर आते कैसे करेंगे, इसको कैसे तुम तोड़ोगे, इसका एक ट्रिक होता है। मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ कि बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर क्यों होता है वो ट्रिक, वो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से आता है, क्यों होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी ट्रिक जान लो, इस फॉर्म में, अब इसको बोले कि हम दो डब्बों के फॉर्म में लिखो, दो या तीन। देखो नॉर्मली जब डब्बे फॉर्म ऐसे लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्स का पावर वन हो, फिर कुछ कुछ हो, फिर कोशिश करते हैं एक्स का पावर फिर वन आए, फिर कुछ आए, डॉट ऐसे एक्स का पावर वन कोशिश करते हैं। बट पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए था पॉजिटिव में, ए स्क्वायर सॉरी, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि रियल नंबर के फॉर्म में क्या बताया। तो लेकिन कोशिश करें और वन तक आए तो वन तक ले जाओ, ऐसे ही दिमाग लगा के निकालो, कॉमन निकालो, फैक्टर निकालो, ऐसे करो। पहले इस पे कैसे करते हैं, ये तो हायर ऑर्डर हो गया, पहले सिंपल ऑर्डर कैसे करते हैं, सिंपल सीखोगे, सिंपल को हायर पे अप्लाई करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। हाँ, कैसे किया जाए, इसका एक ट्रिक होता है, जो एक्स स्क्वायर के पास वाला जो टर्म है ना, पहले उसको देखो, और जो आखिरी टर्म को देखो। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू थ्री क्या होता है, नाइन, नाइन, नाइन है। अब इसका कॉमन फैक्टर लो, एलसीएम एचसीएफ से निकाला, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, थ्री पे पावर में थ्री, थ्री वन, इसके फैक्टर्स ये होंगे, थ्री प्लस वन, ये इसकी इस फॉर्म में टूटेगा ये। अब क्या करो, अब बीच वाले को देखो, ध्यान दो, सिक्स क्या होता है, थ्री प्लस थ्री होता है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे ना उसी में तुमको देखना हो। अभी इसमें सिक्स क्या होता है, थ्री इंटू थ्री, थ्री, थ्री इंटू थ्री होता है, तो चलिए थ्री प्लस थ्री होता है, सॉरी ये थ्री इंटू थ्री तो फैक्टर है इसका। अब सिक्स थ्री प्लस थ्री होगा, सिक्स आ गया। अब अगले पेज में क्या करो, हमको देखिए थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है, यही देखना है कि इसके कोई फैक्टर। अब मान लो यहाँ पे टू होता है ना, और यहाँ पे मान लो अभी के लिए यहाँ पे कितना लगेगा, तो वही आप कुछ भी रख लेते हैं, इसको करते हैं यार,
अभी 3 पे चलो अगला क्वेश्चन दिखा देंगे उसको ऐसे फिर कर अभी आसान कर देखो कॉन्सेप्ट देखो ध्यान दो इसके दो फैक्टर है 3 3 1 इसके तो तीन फैक्टर है 3 है और 1 है तो पहले इसका भी जोड़ा लगाना सीखो तो जोड़ा लगाते हैं जोड़ा कैसे लगाते हैं अगर हम 3 1 का जोड़ा लगाएं नहीं हम ऐसे लगाएं 3 इंटू 1 एक ले लें और 3 ले सम आएगा एक दूसरा तरीका और है 3 इंटू 3 9 इंटू 1 तो उसका सम 10 आना चाहिए बट 10 तो आ नहीं रहा यहाँ पे 6 है बट अगर 3 इंटू 1 एक जोड़ा या ये 3 इंटू 1 एक जोड़ा ले सकते हैं बचा 3 ये 6 हो रहा है तो इसको ऐसे तोड़ोगे जो है ना इसको ऐसे तोड़ोगे ठीक ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुमको 3x प्लस 1 ये भी हो जाएगा तुमको 3x प्लस 1 जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 1 और ये भी हो जाता है वो 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी क्या नहीं हाँ हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी हाँ ये होगा अब ये दोनों को ये कुछ नहीं है फिर इंटू 1 है तो ये इसको इसको कॉमन लेके तो साइड ले सकते हैं ऐसे यहाँ पे देखो एक्स है यहाँ पे 1 है अरे ये जो हमको करना था वो कर दिया ना दो डब्बों के फॉर्म में ये स्क्वायर के बराबर होता है पर दो डब्बों फॉर्म लिख देना आगे मल्टीप्लिकेशन कुछ आ सकता है उसका टेंशन मत लो यहाँ पे आए इसको अंदर भेज दो कोई दिक्कत नहीं इसको ऐसा तुम लिख सकते हो सेम दो डब्बों का फॉर्म में सॉरी यहाँ पे 3 होगा यार बहुत गलतियां हो रही है देखो अगला क्वेश्चन यानी मैं इसका